मेरे हिसाब से जितना मैं एफ़र्ट कर सकती थी संग्राम जी के लिए मैंने किया, एंड एज हिज गर्लफ्रेंड आई थिंक मैं ऑब्वियसली होप करूँगी कि वो जीते। तो इसलिए थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन है कि उनकी जो जर्नी थी बिग बॉस में वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत डिग्निफाइड थी, बहुत रिस्पेक्टेबल थी। आप सबको पता है मैंने भी ये शो किया था 4 साल पहले, एंड मुझे पता है ये शो कितना पॉपुलर है और कितना आई थिंक इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो है। तो बहुत डर लग रहा था 3.5 महीने से कि संग्राम जी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल इंसान हैं। संग्राम जी रियल लाइफ में भी कभी झगड़ा नहीं करते ही, मैं और वो होते हैं तो मैं झगड़ा करती हूँ अपनी बात मनाने के लिए, और वो ही बात को फिर थोड़े 2 घंटे के बाद पैच अप करते हैं। तो ही लाइक्स थिंग्स नाइस, ही इज़ अ पीस लविंग गाय, और वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने भी एक उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखा है। वो गांव से आए हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्ट्रगल करी है और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। तो लाइफ में क्या होता है, अगर आप जैसे उनकी एक कहावत है, चश्मा हरा हो तो सब कुछ हरा दिखता है। ही रियली बिलीव्स इन लुकिंग एट एवरीथिंग पॉजिटिवली। आप सबको पता है मेरा नेचर काफ़ी हाइपर रहा है पहले, क्योंकि अकेले बॉम्बे में रह के एक हो जाता है नेचर, बट उनके साथ जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए, आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप अगर उनके स्टैंड के बारे में कह रहे हैं तो आई थिंक आप लोग ऑडियंसेस हैं, आप लोगों ने खुद देखा कि कैसा शो का पड़ाव रहा। हाँ, जब उन्हें लगा, इतना बोला गया कि आप अपनी ओपिनियंस नहीं बोलते हैं, तो आई थिंक कुछ ये लास्ट हफ्ता शायद उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही ड्राइविंग अप द वॉल किया गया, वेयर ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़, जो आई थिंक पीपल शुड बी हैप्पी, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है एक घर में रहना और काने को काना बोलना और उसी के साथ रहना। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। देखिए, गौहर जी मुझसे एक बड़ी अभिनेत्री है, और ऑब्वियसली ये शो में उनके भी काफ़ी फैंस हैं, ऑडियंसेस हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन मैं शो में गई एज संग्राम जी इज़ गर्लफ्रेंड, एंड जी हाँ, मैं शो देखती हूँ, एपिसोड्स देखती हूँ, और मुझे अफेक्ट करता है अगर कुछ संग्राम जी को बोला जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। जब मैं शो में गई तो एक एपिसोड पहले बोला गया था, शायद गौहर जी ने काम्या जी को ही बोला था कि उन्हें संग्राम जी से नफ़रत होने लगी है, एंड ये एपिसोड में सबने देखा था। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि संग्राम जी अगर टास्क में आप उनके प्रोफेशन के बारे में, आप उनकी मर्दानगी के बारे में, यू आर जस्ट, एक लाइन होता है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने तभी उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी समझती हूँ शो है, मगर जी हाँ, उन्होंने कुछ बातें कही जो मुझे काफ़ी हर्ट करी। देखिए, ये 7th सीज़न है बिग बॉस का, और इस साल 6 सीज़न्स के बाद 6 सीज़न्स को देख के समझ के लोग अंदर आए हैं। बिग बॉस भी थोड़े समझदार हो गए हैं, उन्हें भी पता है कि कंटेस्टेंट्स सच में कर रहे हैं या कहते हैं जैसे फेक कर रहे हैं। तो आई थिंक टाइम है, टाइम के हिसाब से सब बदलते हैं, बट इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बिग बॉस इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। तो आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हाय, मैं हूँ पायल रोहातगी, और मैं आप सबको 2014 की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आई होप इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीबडी एंड फॉर मी ऑल्सो।